Hello everyone. Let's see how many methods are there to create data frame in pandas. Okay. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पांडास के बारे में बताऊंगा एंड देन डेटा फ्रेम और फिर मेथड्स देखेंगे, ठीक है ना। तो पांडास क्या होता है? पांडास कुछ नहीं, पांडास इज ए लाइब्रेरी फॉर पाइथन लैंग्वेज विच इज़ यूज्ड फॉर मैनिपुलेशन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा। ओके, एंड देन डेटा फ्रेम क्या है? डेटा फ्रेम इज नथिंग बट ए 2 डायमेंशनल लेबल्ड डेटा स्ट्रक्चर विथ कॉलम ऑफ डिफरेंट टाइप्स, ठीक है ना। तो फर्स्ट मेथड क्या है? फर्स्ट मेथड है डेटा फ्रेम क्रिएट करने का लिस्ट ऑफ लिस्ट से। ओके, लिस्ट ऑफ लिस्ट मतलब नेस्टेड लिस्ट, ठीक है। और एक लाइक रिमेंबर वन थिंग, लाइक वेन एवर यू आर यूजिंग एनी लाइब्रेरी डोंट फॉरगेट टू इम्पोर्ट दैट लाइब्रेरी। ओके, सी मैंने पहले से एक लिस्ट लेके रखा है जो कि एक नेस्टेड लिस्ट है, कह सकते हैं कि नाम और एज का पेयरिंग कर रखा है मैंने। तो चलिए डेटा फ्रेम बनाते हैं। सी मैं एक वेरिएबल मान रहा हूँ def और pandas को मैंने कॉल किया and then I am taking data frame method and passing the list which I have. Okay, see and now see क्या इसका आउटपुट आता है। Okay, see we have the output like एक टेबल स्ट्रक्चर बना और ये मेरा ये लिस्ट था, लिस्ट। see here this is the list and this is called column or this is called index, right? फर्स्ट वन इज 0 1 दैट इज कॉलम, यहाँ 0 1 2 3 जो है ये इंडेक्स है। और इस पाइथन पांडास में बाय डिफ़ॉल्ट जो है 0 से ही स्टार्ट होता है इंडेक्सिंग, ठीक है ना, या कॉलम। अगर आपने कुछ नहीं लिया तो वो खुद ब खुद ले लेगा। तो देखते हैं कॉलम नाम लेके। ओके, कैन आई असाइन द कॉलम नेम? लेट्स सी आई एम असाइनिंग द कॉलम नेम लाइक सी कॉलम्स असाइन एज, नाम ही रख लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमने नाम और एज का ले रखा है। ओके, सी नाउ वी हैव कॉलम्स ऑफ नेम लेबल एंड एज लेबल, ठीक है ना। अब हम दूसरा देखते हैं, दूसरा इसी का दूसरा मेथड है लाइक सी इफ आई वांट टू चेंज द इंडेक्स, तो इंडेक्स चेंज कर सकते हैं कि नहीं वो देखते हैं। सी ओके ना, तो फिर से बनाते हैं लिस्ट df1 असाइन एज, पांडा को कॉल करते हैं, फिर पांडा डेटा फ्रेम मेथड्स को कॉल करते हैं एंड देन पास करते हैं लिस्ट lst एंड देन यहाँ पर हम कॉलम भी नाम देते हैं। ओके, कॉलम का नाम दे दिया मैंने एंड देन कॉलम नेम अब थोड़ा सा डिफरेंट देते हैं, ठीक है ना। एस नेम दे देते हैं मीन्स स्टूडेंट नेम एंड देन एस एज दे देते हैं मीन्स स्टूडेंट एज, ठीक है। एंड अब हम यहाँ पर इंडेक्सिंग दे देते हैं। वी सॉ ना कॉलम एंड इंडेक्सिंग वाज देयर, इंडेक्सिंग लेफ्ट वाज देयर, तो हम इंडेक्सिंग देते हैं लाइक इंडेक्स असाइन एज, जस्ट आईडी पास कर देते हैं तो वो एक आईडी के तौर पे इंडेक्स ले लेगा, ठीक है। अब इसे कॉल भी करना होगा, कॉल कर लिया। सी नाउ वी हैव डिफरेंट कॉलम नेम लाइक एस नेम जो मैंने यहाँ पास किया है और इंडेक्सिंग इज हियर लाइक सी इंडेक्सिंग इज हियर यहाँ जो मैंने यहाँ पास किया। और एक बात ध्यान रखने का कि अगर मेरा लिस्ट जो है जो मैंने पास किया है यहाँ LST में और इंडेक्स का, अगर इन दोनों का साइज सेम नहीं होगा तो हमें एरर मिल जाएगा लाइक वी कैन सी। फर्स्ट हम लोग उसको डिलीट करके फिर हम एरर देखते हैं। सी वी हैव द एरर एंड दैट इज कॉल्ड what is called like that this is shape of past value is 42 but करते हैं तो ये चीज़ ध्यान दे के कि जो भी पास किया तो वो बराबर हो। सेकंड मेथड इज like creating data frame from dictionary of n dimensional array और list। ओके, सी डिक्शनरी से क्या होता है ना कि डिक्शनरी का एक प्रॉपर्टी होता है कि जो डिक्शनरी वैल्यू जो स्टोर करता है, डेटा जो स्टोर करता है वो हमेशा की एंड वैल्यू के पेयर में स्टोर करता है। और इसका खासियत क्या है ना कि जो इसका वैल्यू है वो वैल्यू डुप्लीकेट हो सकता है बट की कैन नॉट बी डुप्लीकेट, ठीक है ना। और जब भी हम डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं किसी भी सोर्स से लाइक मे बी इट इज़ अ वेबसाइट और कंपनी जब हमें डेटा देती है तो अक्सर वो जेसन के फॉर्म में देती है और जेसन जो है वो लाइक सिमिलर टाइप ऑफ डिक्शनरी एंड जेसन जो है वो डिक्शनरी के फॉर्म में ही डेटा स्टोर करता है, ठीक है।
अब हम एक देख लेते हैं कैसे क्रिएट करते हैं। लाइक def pd कॉल किया मैंने, और देन मैंने डेटा फ्रेम को कॉल किया, डेटा फ्रेम, एंड देन मैं पास कर रहा हूँ डेटा, जो कि मेरा ये वाला वेरिएबल है, और उसके बाद मैं एज इंडेक्स जो है मैं पास कर रहा हूँ रोल नंबर, जो कि मैंने वहाँ ले रखा है, ठीक है ना, रोल नंबर हो गया। एंड देन मैं कॉल कर रहा हूँ वेरिएबल ऑफ डी को, ठीक है। ये बन गया हमारा लिस्ट, ये हो गया कॉलम का नेम, और ये हो गया हमारा इंडेक्स, और ये हमारा वैल्यूज़ है जो कि यहाँ पर स्टोर है, ठीक है। चलिए अब हम थर्ड मेथड, let's see third method, and third method is creating data frame from list of dictionaries. Okay, here we have a dictionary. In that dictionary we contained some list, in that dictionary some values is there, like in key and pair. Okay, and I have also one list is there like with the roll number. Okay, let's see how we can create. Okay, we will take one variable df and calling pandas, and then the data, the method of data frame, and then I am passing that variable data, and then in index I am passing that roll number. Okay, 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 I have to call that variable also. See, we have, okay, now the let's see fourth method. Okay, and fourth method is creating data frame using zip function, ठीक है। तो zip function के लिए यूज़ करने के लिए हमारे पास में एक लिस्ट है वो नेम का, दूसरा है एज का, थर्ड वन है रोल नंबर के लिए। तो अभी मैंने नेम एंड एज को zip फंक्शन में, लिस्ट में zip फंक्शन जिप कर लिया, नेम एंड एज को मैंने जिप कर लिया। अब हम डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं। ओके, तो डेटा फ्रेम के लिए df वेरिएबल मान लिया, पांडास को कॉल कर लिया, okay, pd, and then calling data frame function, data frame object. Okay, pandas को कॉल कर लिया, and then data frame को कॉल किया, और passing that lst वेरिएबल, that zip वेरिएबल, ठीक है ना, zip वेरिएबल पास किया। और जब मैं इसको कॉल करूँगा, लेट्स कॉलिंग, सी नाउ मेरे पास डेटा फ्रेम बन गया है, और अब मेरे पास में इंडेक्सिंग एज 01 है, एंड ऑल्सो कॉलम 01 है। लेट्स गिव दैट कॉलम एंड इंडेक्स बोथ। ओके, लेट्स फर्स्ट गिव अस इंडेक्स, इंडेक्स असाइन एज row number. Okay, see, now index is there, now let's give the column also. So columns assign as, let's give it name, and then age. Okay, now see, we have column and index both, ठीक है। Let's talk about fifth method, and fifth method is creating data frame from series. Okay, and what is series? Series is a one dimensional labeled array capable of holding data of any type. Okay, तो यहाँ पर मैंने एक नेम का सीरीज बना लिया है, एंड देन एज का मैंने एक सीरीज बना लिया है, और नेम और एज को मैं डेटा नाम के वेरिएबल में स्टोर कर ले रहा हूँ, ठीक है, एज डिक्शनरी फॉर्म। अब मैं यहाँ से बना लेता हूँ, अब मैं यहाँ से डेटा फ्रेम बना लेता हूँ, df लेके मैंने pandas को कॉल किया, एंड देन डेटा फ्रेम को मैंने कॉल किया, डेटा वेरिएबल को पास कर रहे हैं। now I have to call that df function too. Now you can see here. Okay, thank you everyone, thank you for watching my video, and see, this is my first video, so please support me, like, follow, subscribe, whatever the thing is means provided by YouTube, just do that. Okay, and see, हम लोगों ने क्या किया था, लिस्ट बनाया था जिसमें फैज, सचिन, आयशा एंड कामिनी, आई यूज दैट नेम। ओके,
If you want that I will use your name too, then comment below. Okay, like you can comment like take my name and I will take your profile name, or others you can if you want, then you can just write your name there and I will use your name. Okay, in my next video, and where I will we will see how to handle missing values. Okay, and where we will see how to deal with missing values in pandas. Okay, thank you.